और नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नरोत्तम जी बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। दतिया में चौथे राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। ये आगे पीछे अभी 3-4 राउंड से भाजपा आगे थी, भाजपा ही आगे रहेगी जी। तो एक राउंड आगे होगा, तेजी से बीजेपी बढ़ेगी। अब कुंवर घनश्याम सिंह से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि करीब 12 से 15 हजार मतों से वो जीतेंगे, जबकि आपने अब तक कोई आंकड़ा नहीं दिया कि बीजेपी कितने आंकड़ों से जीतने वाली है। तो ये घंटे में सारा साफ हो जाएगा, कितनी तीव्रता भी आएगी एक घंटे में। राजेंद्र भारती को लेकर जो कार्रवाई की गई, नरोत्तम जी इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक रात पहले ही पार्टी से निकाल दिया, अगर ये समय से निकाल देते तो हो सकता है कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिल जाती कांग्रेस को। राजेंद्र भारती के लिए ये कोई नई बात नहीं है। आधा दर्जन पार्टियां वो बदल चुके हैं, अभी तक 4 विधानसभा के चुनाव वो अलग अलग पार्टियों से लड़ चुके हैं। वो कांग्रेस से लड़े हैं, वो हाथी से लड़े हैं, वो साइकिल से लड़े हैं, वो घड़ी से लड़े। अच्छा होता कांग्रेस जब ये सीट रिक्त हुई थी, तिहाड़ जेल गए थे, वो भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ था, तभी निकाल देती, पर ठीक है जितनी देर करी। लेकिन नरोत्तम जी बहुत सारे एक्सपर्ट से जब हमारी बात हो रही तो वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी भले ही कैंडिडेट कुछ और उतार दे लेकिन चेहरा तो नरोत्तम मिश्रा का ही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा नहीं होता, सिर्फ भाजपा होती है। हाँ। और सबने हेमंत खंडेलवाल जी माननीय के नेतृत्व में और माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। क्योंकि जनता के दतिया की जनता ने कहीं ना कहीं अपना नेता मान लिया था। आप कह रहे हैं कि चेहरा नहीं है, ठीक है हम मान लेते हैं कि कोई चेहरा नहीं है, लेकिन क्या चुनाव के ठीक पहले इस तरह का जो बदलाव हुआ जनता उसे स्वीकार कर रही है? जनता में ये बदलाव स्वीकार योग्य है? तब भाजपा के को समझते हैं, भाजपा ने बहुत दिया है हमें। 30 साल तक हमको विधायक रखा है, 15 साल तक मंत्री रखा है, और कितना देगी पार्टी। अब पार्टी को लौटाने का समय आ गया नरोत्तम जी, क्या प्लानिंग है फिर आपकी? बिल्कुल कार्यकर्ता के रूप में मेहनत करते रहेंगे। हाँ। पार्टी ने जैसे अभी तक काम दिया हमको, जब लोकसभा आया तो न्यूज वेडिंग टोलिंग का संयोजक बनाया, जब महाराष्ट्र चुनाव आया तो चुनाव में भेजा, जब दिल्ली चुनाव आया तो चुनाव में भेजा, बिहार चुनाव आया तो चुनाव में भेजा, देश में जहाँ चुनाव होते हैं वो भेजते हैं, ऐसे काम देते रहे। पद कोई नहीं चाहिए मुझे अब। लेकिन नरोत्तम जी चूंकि लोगों ने जो अब तक 2.5 साल जिस कैंडिडेट को देखा, अब जो नया कैंडिडेट चुनकर क्या आएगा, जैसे आपका दावा है कि बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे, तो आशुतोष तिवारी जी के लिए क्या चुनौतियां होंगी दतिया में? चूंकि बहुत बारीकी से आपने दतिया के लिए काम किया। विकास 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 एक ही लक्ष्य है भाजपा का जी, चाहे देश में हो, प्रदेश में हो या दतिया में। दतिया में कहां से काम शुरू करना होगा उनके लिए, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? लगता संपर्क टूट गया नरोत्तम जी से। बहुत शुक्रिया नरोत्तम जी आपका समय निकालकर बातचीत करने के लिए। तो विकास का एक नारा बस बुलंद है, यही उनका कहना है कि विकास और विकास और कुछ काम नहीं होगा और सिर्फ विकास का काम होगा। कांग्रेस का उम्मीदवार जीते या बीजेपी का उम्मीदवार जीते वो तो देखिए बात की बात है, लेकिन बीजेपी अगर जीतती है तो विकास करेगी। न्यूज 18 पर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। और इस बीच एक बड़ी खबर, दतिया में बीजेपी की होगी जीत, नरोत्तम मिश्रा का कहना है। न्यूज 18 पर नरोत्तम मिश्रा अभी जुड़े थे, बातचीत कर रहे थे, और चूंकि आज का समय थोड़ा बिजी रहने वाला है और ऐसे में न्यूज 18 पर नरोत्तम मिश्रा से जो बातचीत हुई उनका स्पष्ट कहना है कि पार्टी सबसे बड़ी है और पार्टी ही चेहरा है और कोई चेहरा है नहीं। और नरोत्तम मिश्रा पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा रहेंगे, कोई पद उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन सेवा वे करते रहेंगे, पार्टी जहां भेजेगी वहां वे जाएंगे और पार्टी के आदेशों का पालन करेंगे एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह। और 1 घंटे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। परिणामों को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 पर बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि इस बार जो, और राजेंद्र भारती जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर, अग्रिम बधाई, चौथे राउंड में आप लीड कर रहे हैं जी। हेलो राजेंद्र भारती जी, माफ कीजिएगा, राजेंद्र भारती जी हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र भारती जी आवाज मिल पा रही है? आ रही है। अभी जो हाल के घटनाक्रम हुए अब उस पर बात करेंगे, चूंकि अभी कुंवर घनश्याम सिंह से हमारी बात हो रही थी, बात हो नहीं पाई, आवाज नहीं मिल पा रही थी। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना काम किया और पार्टी अपना काम कर रही है, आपका अब क्या काम रह गया है? देखिए, हम लोगों ने 2023 में कांग्रेस पार्टी के सभी संघर्षशील साथियों ने 2023 में नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था। तो कांग्रेस को मजबूत करने का काम 2008 से हम लोग कर रहे हैं। घनश्याम सिंह जी